नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। राजस्थान के अजमेर में मौजूद देश विदेश में मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे अब तक हम पर्शिया यानी फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि के तौर पर जानते थे, आज वो किसी और पहचान के दावे के साथ सुर्खियों में है। जिस दरगाह पर हर रोज भारी भीड़ में देश दुनिया के लोग अपनी मन्नतें पूरी होने की मुराद के साथ दुआ मांगने और चादर चढ़ाने पहुंचते हैं, आज उसी के इतिहास को लेकर एक बड़े दावे ने राजनीति के गलियारों में भी बड़ी उथल-पुथल मचा दी है। अजमेर सिविल कोर्ट की ओर से ऐसे पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है और चंद्रशेखर आजाद से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक यानी पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी के साथ साथ समूची बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। इसी रविवार को कोर्ट के आदेश पर यूपी के संभल जिले में जब बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाने वाली शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एएसआई सर्वे की टीम पहुंची, तो गुस्साई भीड़ के पथराव और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात बेकाबू हुए। तब से यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई के लिए राजी हो गई है, जिसके बाद से विपक्ष की ओर से इस मामले को लेकर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। और इसी कड़ी में अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर जुबानी तीर छोड़े हैं। असल में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं इस मामले पर इसको लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये देश को नफरत की आग में झोंकने का षड्यंत्र है। चंद्रशेखर आजाद ने अजमेर दरगाह विवाद को लेकर एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है, जबकि 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन शर्मनाक बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सरपरस्ती में उड़ाई जा रही हैं, जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसको पूजने का दिखावा कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया कि आखिर ये नफरती ताकतें देश के माहौल में जहर घोलने से बाज क्यों नहीं आ रही, जबकि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल देकर न सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करे, बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश पारित करे, ताकि संभल जैसी देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचा जा सके। आजाद समाज पार्टी कांशीराम हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, संसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें, सूझबूझ और संयम से काम लेना है ताकि इनके मंसूबे कामयाब ना हो पाए। यकीन मानिए, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, ज्यादती मकान थोड़े हैं। तो वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर गहराते विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि दरगाह पिछले 800 वर्षों से यहाँ मौजूद है। नेहरू से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने इस दरगाह पर चादर भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भेजते रहे हैं। वहीं ओवैसी ने सवाल उठाया कि बीजेपी और आरएसएस मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालतें पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई नहीं कर रही हैं, जिससे कानून और लोकतंत्र के शासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी और आरएसएस के निर्देश पर हो रहा है, जिससे देश में कानून का शासन कमजोर हो रहा है और ये देश के हित में नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान भी सामने आए हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर अब इससे शुरुआत हो जाएगी तो कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, तो कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद थी, तो पूरे देश में ये झगड़ा हो जाएगा। इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर माहौल को और गर्मा दिया है। राम गोपाल यादव ने इस मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। कोर्ट द्वारा याचिका मंजूरी और सुनवाई होने पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जजों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा डाला। राम गोपाल यादव ने कहा कि ये छोटे छोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं। दुनिया के कोने कोने से आए लोग अजमेर शरीफ दरगाह पर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। वैसे भी सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है। चिश्ती ने इस बात पर हैरानी जताई कि उन्हें मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया गया, जबकि वो खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि जिन पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें दरगाह समिति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय शामिल है। चिश्ती ने बताया कि वो अपनी कानूनी टीम के संपर्क में है और इस मामले पर उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार है। उधर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि पहले से इस तरह की बयानबाजी चलती आ रही है। अजमेर की दरगाह के देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि इसी साल 22 जून को मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश ना करें। चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए आगे कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा करेगा। बड़ी बात यह है कि अजमेर की स्थानीय अदालत की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया गया है। यहां आपको बता दें कि राजस्थान की अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को स्वीकार किया और सभी पक्षधरों को नोटिस जारी किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होने वाली है। अब जानकारी के लिए बता दें कि ये विवाद कोई आज का नहीं है, बल्कि कई सालों से हिंदू संगठनों का ऐसा मानना है कि शिव मंदिर को अजमेर दरगाह में तब्दील कर दिया गया था। बड़ी बात यह है कि याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा भी कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ पर शिव मंदिर रहा था। विष्णु गुप्ता का कहना है कि इसे लेकर उन्होंने 2 साल पहले रिसर्च शुरू की थी। तो बताते हैं कि लोग यहाँ के जो हैं वो दबी जुबान में कहते थे कि यहाँ हिंदू मंदिर रहा है। दरगाह के दरवाजों और इसकी बिल्डिंग पर बनी नक्काशी भी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। साथ ही जब हरबिलास शारदा की किताब को उन्होंने पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ये दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक भी करते थे। गौर करने वाली बात है कि हरबिलास शारदा जिनकी किताब की बात हो रही है वो जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे और उन्होंने 1911 में ये किताब लिखी थी। अब आपको वो 3 आधार भी बता देते हैं जिन पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता यहाँ शिव मंदिर का दावा करते हैं। पहला है दरवाजों की बनावट और नक्काशी। विष्णु गुप्ता की माने तो दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दूसरा आधार है ऊपरी स्ट्रक्चर। विष्णु गुप्ता मानते हैं कि यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती है। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया।
पानी और झरने। विष्णु गुप्ता का कहना है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। यहां यानी कि अजमेर दरगाह भी ऐसा ही है। हिंदू सेना के अध्यक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रांता जब एक विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना सकते हैं तो फिर शिव मंदिर तो जरूर तोड़ा होगा। उन्होंने कहा कि यहां तहखाने में शिव मंदिर का दावा है क्योंकि शिव मंदिर के ऊपर ही दरगाह का निर्माण किया गया है। बहरहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ शाही जामा मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने के दावे और सर्वे के बीच हिंसा के बाद माहौल पहले से ही काफी गरमाया हुआ है और अब राजस्थान की प्राचीन अजमेर शरीफ दरगाह की जगह शिव मंदिर बताए जाने के मामले में स्थानीय अदालत के नोटिस के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म होता दिख रहा है। ऐसे में अब संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर उठे विवाद में तेज होती सियासत के बीच 20 दिसंबर को ही अगली सुनवाई में कुछ साफ हो पाएगा कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे के लिए कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिलती है या नहीं। लेकिन तब तक इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।